बाज़ मुबस्सिरीन समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ नरम रवैया अख्तियार कर लेगी। ताहम कुछ रोज कबल पीटीआई के साबिक रहनुमा फरख हबीब का मंजर आम पर आना और इंकशाफात से भरपूर बयानात देना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सियासत में इमरान खान की वापसी मुमकिन नहीं, इन्हें माइनस कर दिया जाएगा। साबिक सफीर असद मजीद के बयान के बाद बहुत जल्द इमरान खान को साइफर केस में भी सजा सुना दी जाएगी, ये कहना है सीनियर एंकर कामरान यूसुफ का। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में कामरान यूसुफ ने बताया कि 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा सुनाई गई और गिरफ्तार करके अटक जेल भेजा गया, लेकिन बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह सजा मुअत्तल कर दी गई और इन्हें जमानत पर रिहा किया गया। लेकिन फिर इमरान खान को साइफर केस में अटक जेल में ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये केस ताहाल जारी है और इमरान खान जेल में कैद हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इमरान खान के बाहर आने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। जिस तेजी से साइफर केस की कार्रवाई जारी है तो इस तनाजुर में इन्हें बहुत जल्द सजा सुना दी जाए तो शायद ये छंबे वाली बात नहीं होगी। इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त तब सामने आई जब मार्च 2022 में अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ बयान दिया, जिसकी तहरीरी कॉपी चालान के साथ खसूसी अदालत में जमा करवाई गई है। फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद 2022 में अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे थे जब सफारती दस्तावेज साइफर का पहली बार जिक्र सामने आया। अमरीकी अहदेदार डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात के बाद यह सफारती मरासला पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने ही लिखा था। इसी मरासले को बुनियाद बनाकर इमरान खान ने यह बयानिया तख्लीक किया और उन्हें इस बात का यकीन था कि इन्हें साजिश करके हुकूमत से निकाला गया है, जिसमें अमरीका मुलव्विस था और बाद अज़ां इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना किरदार अदा किया। साबिक सफीर असद मजीद ने बताया कि साइफर भेजना बैरून मुल्क सफारती मिशन का मामूल है। इस खुफिया साइफर में धमकी या साजिश जैसे अल्फाज का कोई हवाला नहीं था, ना ही मैंने किसी साजिश की मौजूदगी के बारे में कोई बात की थी। ये इस्लामाबाद में उस वक्त की क़यादत की तरफ से अखज़ करदा एक सियासी नतीजा था। साबिक सफीर ने कहा कि यकीनी तौर पर इसमें कुछ बातें ऐसी ज़रूर थीं कि जिन पर तहरीरी तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाना चाहिए था। इस पर पाकिस्तान ने जवाब में डिमार्च जारी किया। सहाफ़ी ने कहा कि अगर बात धमकी या साजिश की होती तो डिमार्च से भी आगे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कामरान यूसुफ के मुताबिक इमरान खान को उसको सबसे बड़ा सेटबैक ये हुआ कि असद मजीद ने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर बता दिया कि वो इस सब कार्रवाई में मौजूद थे और उन्होंने कभी भी धमकी या साजिश जैसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। इस तमाम सूरत हाल से लगता है कि इमरान खान को साइफर केस में ज़रूर सजा दी जाएगी। माजी में भी मुख्तलिफ जमातों पर मुश्किल वक्त आते रहे, इस्टेब्लिशमेंट से इनकी लड़ाई रही, लेकिन कुछ वक्त के बाद मसालहत भी हुई। इसकी एक वाज़ेह मिसाल 2018 के इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून के इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात की है। नून लीग को लगता है कि इसी वजह से 2017 में सुप्रीम कोर्ट से इनको नाअहल करवाया गया। 2018 में इंतखाबात से कुछ रोज़ कबल एहतसाब अदालत की जानिब से इन्हें सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ समझते हैं कि वो सब इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात का नतीजा था। फिर इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का पैचअप भी हुआ और नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन भेज दिया गया। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के बाद इस्टेब्लिशमेंट की मदद से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। ये एक सिलसिले की तरह है कि पहले प्रेशर आता है और फिर चीज़ें आसान होती चली जाती हैं, लेकिन इमरान खान के केस में नहीं लगता कि इन्हें आइंदा जल्द या बदीर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है। हाल ही में पीटीआई के साबिक रहनुमा फरख हबीब मंजर आम पर आए और उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर वो जैसे बयान दे रहे थे, इनसे एक बात जाहिर है कि अगर किसी का ख्याल है कि इमरान खान जेल में है और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ जो क्रैकडाउन चल रहा है कुछ वक्त के बाद इस्टेब्लिशमेंट नरमी दिखाना शुरू कर देगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फरख हबीब का मंजर आम पर आकर इंकशाफात से भरपूर बयान देना जाहिर करता है कि इमरान खान, पीटीआई और इनके हामियों के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो रहा है और इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। सहाफ़ी ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में सदर आरिफ अलवी की जानिब से कुछ मुलाकातें की गई हैं। निगरान हुकूमत भी सरगर्म है, लेकिन मेरे ख्याल में इन तमाम मुलाकातों में फोकस इसी बात पर है कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में वापस नहीं आएंगे या कम अज़ कम आने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मुस्तक़बिल करीब में इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा और ना ही वो कम बैक करते नजर आ रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक अगर इमरान खान इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आएँ या इन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाए तो ये मुआवजा ही होगा।